वाह भाई वाह, एकदम सही जगह आए हो। नेगेटिव सेंटेंसेस को जानना है ना, चिंता मत करो, सिखा दूंगा। बस एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दो। 75 हार्ड का आज मेरा 40 डे है, तो भाई स्टार्ट कर देते हैं आज के सेशन को। और आज का जो सेशन है वो वोकैबुलरी से स्टार्ट होता है। तो वोकैबुलरी जो है हमारी वो है रीइंफोर्स। क्या है? रीइंफोर्स, REINFORC। और रीइंफोर्स का मतलब होता है किसी भी चीज को मजबूत करना। क्या करना? मजबूत करना। फॉर एग्जाम्पल, द एम्प्लॉय आर रीइंफोर्सिंग द बिल्डिंग, यानी जो एम्प्लॉय है वो बिल्डिंग को मजबूत कर रहे हैं। ऐसे ही द एम्प्लॉय आई रीइंफोर्सिंग द वॉल, यानी जो एम्प्लॉय है वो, जो कर्मचारी है हमारे, वो क्या कर रहे हैं? दीवार को मजबूत कर रहे हैं। तो इस तरह से आपका समझ में आ गया। दूसरा वर्ड आता है इंसिनुएट। क्या आता है? इंसिनुएट। बोलो मेरे साथ, इंसिनुएट। इंसिनुएट, इंसिनुएट। इंसिनुएट का मतलब होता है संकेत देना। फॉर एग्जाम्पल, शी इज इंसिनुएटिंग मी टू कम इनसाइड, वो मुझे संकेत दे रही है अंदर आने का। तो इस तरह का आपका सेंटेंस हो गया। रिडिक्यूलस, रिडिक्यूलस, रिडिक्यूलस का मतलब होता है बेतुका। कल मैं अपने दोस्त से बोल रहा था कि भाई तू यार बहुत बेतुका है, ब्रदर यू आर रिडिक्यूलस। तो इस तरह का आपका सेंटेंस बनेगा। तो आइए सेंटेंस में आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव सेंटेंस को जानेंगे। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस जानने से पहले हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस थोड़े बहुत जान लो, तब जाके हम नेगेटिव सेंटेंस पर आगे पहुंचते हैं। तो आइए बोर्ड पर देखते हैं आपके एफर्मेटिव सेंटेंसेस। डायरेक्ट सेंटेंसेस पर देखते हैं। क्या है? ही प्लेज देयर, यानी वह वहाँ खेलता है। ठीक है, सो ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके इसीलिए इसमें V5 लग गई है। ही प्लेज देयर सिंपल है। वी गो टू द जिम एवरी मंडे। ठीक है, ये चीज़ अच्छा एवरी वाली जो मैंने बताई हैं कि हमारी कुछ हिंट्स होती हैं, कीवर्ड्स होते हैं, जिससे हम समझ जाते हैं कि कोई भी सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा तो हम उसे कैसे पहचानें। ठीक है, इसके लिए कल की जो मेरी वीडियो थी डे 39 वाली, उसको वीडियो को ज़रूर याद से देखो। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को अगर जानना है तो। ठीक है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, उधर जाके क्लिक करो डे 39 और वहाँ से देखना स्टार्ट कर दो। और अगर आपको पूरा बेसिक से मेरे साथ चलते हुए जाना है तो 75 हार्ड की जो सीरीज़ है उस पर क्लिक करो और वहाँ से डे 1 से लेकर आज की डे 40 तक वीडियो हर दिन की देखो। आप कैसे भी देख सकते हैं, आराम से देखो, रेस्ट ले लेकर देखो, नोट्स बनाते जाओ, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। इधर देखो, वी गो टू द जिम एवरी मॉर्निंग। ठीक है, वी गो टू द जिम एवरी मॉर्निंग। सो क्या हो गया इधर? वी यानी हम हो गए, हम यानी प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। जाने की हमारी V1 लग गई है, 2 लग रहा है, फिर द जिम एवरी मंडे, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया पूरा। ठीक है, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? सिंपल है कि हम हर सोमवार को जिम जाते हैं। नेक्स्ट जो आ रहा है आपका सेंटेंस वो है शी स्लीप्स लेट एट नाइट। सॉरी, गलती हो गई। नेक्स्ट सेंटेंस आपका शी स्लीप्स लेट एट नाइट, यानी वह रात में लेट सोती है। तो शी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारी V5 आनी चाहिए, यानी वर्ब की 5th फॉर्म आनी चाहिए जिसमें एस और ES ऐड होता है। तो हो गया शी स्लीप्स लेट एट नाइट, ये हो गया। एक बात याद रखना, नाइट के साथ प्रेपोजिशन हमेशा एट ही लगाई जाती है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर मैं आपको बात करूं वो है दे टीच मी एट होम। क्या है? दे टीच मी एट होम, दे टीच मी एट होम। दे क्योंकि हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसलिए हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। उसके बाद मी आ रहा है, दे टीच मी, यानी मुझे पढ़ाते हैं। कहाँ पर? घर पर पढ़ाते हैं, है ना। तो पर के लिए हमेशा ऑन ही यूज़ नहीं होता है, कई की जगह एट भी यूज़ होता है। जैसे घर के लिए कोई अगर छोटी प्लेस है वहाँ पर अगर हम पर लगा रहे हैं या उसके अंदर की बात करें तो हम एट लगाएंगे। अब ऐसा थोड़ी ना कि मैं वो जो है मुझे घर पर पढ़ाते हैं, इसका मतलब एकदम छत की टंकी पर ऊपर बैठ के पढ़ाते होंगे, नहीं। यानी घर के अंदर, यानी एक छोटे से एरिया के अंदर जब हम कभी भी बात करते हो तो उसके लिए अगर हिंदी शब्द यानी पर आता है तो हम इंग्लिश में उसे एट लगाएंगे, इस बात का याद रखना। ठीक है, जैसे मैं राजपुर चुंगी पर हूँ, सो आई एम एट राजपुर चुंगी, इस तरह से आपका सेंटेंस बन जाएगा। ऐसे भी हो सकता है कि क्या, जैसे मैं 100 फुटा पर हूँ, आई एम एट 100 फुटा। ऐसे हो सकता है मैं पेट्रोल पंप पर हूँ, आई एम एट पेट्रोल पंप। तो इस तरह से आपके सेंटेंस बन जाते हैं। नेक्स्ट है आई ऑफन टॉक टू हर। क्या है? आई ऑफन टॉक टू हर। बोलो मेरे साथ, बोलो, ये स्पोकन प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी प्रोनाउंसिएशन की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो बोला करो आई ऑफन टॉक टू हर। क्या बोलेगा? आई ऑफन टॉक टू हर। नाउ सी, आई आपका समझ में आता है। उसके बाद जो है हमारी वर्ब यहाँ पर है। जैसे अच्छा ये चीज़ क्या है? ये चीज़ आपकी कल की वीडियो लेक्चर में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी कि ये चीज़ क्या है। ऑफन का मतलब होता है अक्सर, ठीक है। लेकिन एक बात और है कि ऑफन हो गया, एवरी मंडे हो गया, है ना। तो ये ऑफन, एवरी मंडे, ये सारी जो चीज़ें हैं किस तरह से यूज़ होता है, कहाँ पर यूज़ होता है, कैसे करते हैं, ये सब आपको कल की वीडियो में मिलेगा। कल की वीडियो यानी
डे 39, आज डे 40 है ना, यानी कल मैंने अपलोड कर दी है उसे, तो उस चीज़ को देखना है ना। अपलोड हो गई थी आपकी 8 समथिंग राउंड हो गई थी अपलोड वो रात में, है ना। थोड़ा सा हाँ आजकल मैं थोड़ा लेट हो रहा हूँ, लेकिन कोशिश यही करूँगा कि अब से आपकी वीडियो हर दिन 3 बजे आ जाया करे। कुछ दिन मैसी हो जाते मेरे इस वजह से, है ना। चलो कोई बात नहीं। प्रोनाउंसिएशन देखो भाई, ये हमारा जो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन होगा, हमारी ब्रिटिश एक्सेंट जो होता है हमारा, है ना, ब्रिटिश में इसे हम बोलते हैं ऑफन। क्या बोलते हैं? ऑफन, ऑफन बोलते हैं, याद रखें, ठीक है। बोलने की कोशिश करें ऑफन। क्या बोलोगे आप? ऑफन, 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 ऑफन। आई ऑफन, आई ऑफन, आई ऑफन टॉक टू हर, टॉक टू हर, टॉक टू हर, टॉक टू हर। आई ऑफन टॉक टू हर, बोलो आई ऑफन टॉक टू हर, आई ऑफन टॉक टू हर। थोड़ी फ्लुएंसी आ जाएगी। हम क्या बोलते हैं? आई ऑफन टॉक टू हर, है ना। लेकिन इधर मैं अब मेरी भाषा में देखो मैं कितने अच्छे से बोला, आई ऑफन टॉक टू हर, आई ऑफन टॉक टू हर, ठीक है। तो ये फ़र्क पड़ता है ना, ये चीज़ समझो। अब एक चीज़ और मैं आपको इसमें बता दूं, ये ब्रिटिश में हो गया, तो अमेरिकन में क्या बोलते हैं? अमेरिकन में इसे बोलते हैं, अच्छा ये चीज़ बता क्यों रहा हूँ ये भी जानिएगा, है ना। अमेरिकन में इसे बोलते हैं ऑफिन। हिंदी राइटिंग पे मत जाना प्लीज़। ऑफिन क्या बोलते हैं? जो ब्रिटिश है उसमें ऑफन, अमेरिकन में ऑफिन। ऑफन, ऑफिन, ऑफन, ऑफिन, ऑफन, ऑफिन, ऑफन, ऑफिन, ऑफिन, ऑफन। तो इस तरह के आपके समझ में आ गए। ये ऑफन हो गया, वो ऑफिन हो गया। आई ऑफन टॉक टू हर, आई ऑफन टॉक टू हर। अब इसमें भी अंतर है। कई बार हम क्या करते हैं, हम इसे सॉरी ऑफ्टन बोलते हैं। भैया भैया मेरे वीरे, ऑफ्टन कुछ नहीं होता है। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ में आ रहा? ऑफ्टन नाम का वर्ड ही नहीं है। लोगों ने पता नहीं क्या ऑफ्टन 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 दिमाग में भरा रखा है। नए बच्चे हैं जो नए लर्नर्स हैं, उनके दिमाग में ही ऑफ्टन भर दिया है। भैया पहले इस चीज़ को समझो कि ऑफ्टन नहीं होता है। वो अपनी सहूलियत के हिसाब से फिर आप कुछ भी बोलो भाई, है ना, अपनी सहूलियत के। जैसे फॉर एग्जांपल भैया मेरे दोस्त है, कुछ भी नाम से बुला ले हमें, नाम हमारा संतोष है, वो हमें सतीश, संतेशा, संदेशा, तो कुछ भी नाम बोल दो। अब वो तो अपनी सहूलियत है, लेकिन हमारा रियल नाम क्या है? हमारा रियल नाम जो है वही रहेगा, है ना। तो उसे उसी नाम से पुकारा करो, समझ रहे हो। तो यही सेम चीज़ होता है, ठीक है। तो जैसे इनका भी नाम मत बिगाड़ो भैया, ये दो आपको दिए हुए अपनी तरफ से आप क्यों बना रहे हो? जो है आप अपनी तरफ से बोल दो, ठीक है। वो आपको जैसे एक्सेंट बैठ रहा है उस तरह से आप बोल रहे हो, लेकिन फिर भी थोड़ा सा सुधार लाओ, है ना। सुधार ज़रूरी है। तो ऑफन, ऑफन, आई ऑफन, इसमें भी देखो, इसमें हम गलती क्या करते हैं? इसमें कोई गलती नहीं है एक्चुअल में, इसके भी प्रोनाउंसिएशन अलग है, अलग अलग है। जैसे जो आपकी ब्रिटिश है, मैं बी और ए करके लिख देता हूँ। तो आपकी ब्रिटिश वाली है, उसमें हम इसे इधर हम इसे जैसे इसे टॉक पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? टॉक, टॉक। ये ओ बना हुआ है, वो जो प्रोनाउंसिएशन वाली जो बुक होती है ना, उसमें ऐसे करके बना होता है। ये सी तरह से बना होता है, आपको शायद ना देखे वो ऐसे करके, है ना। क्या बोलते हैं? टॉक। क्या बोलते हैं? टोक, 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 टोक। क्या बोलते हैं? टोक, 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 टुक टुक नहीं, टोक, टोक, है ना। और जो अमेरिकन होती है उसमें इसे पढ़ते हैं टॉक, 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 टॉक। क्या हो गया? टॉक, टॉक, ठीक है। टॉक, 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 टोक, टॉक, टोक, टॉक, टोक, टॉक। समझ में आ रहा है डिफरेंस? तो अगर मैं इसे दोनों तरह से बोलने की कोशिश करूं, फॉर एग्जांपल अभी मैं ब्रिटिश को लेकर चलता हूं, ब्रिटिश एक्सेंट को क्या होगा? आई ऑफन टॉक टू हर, आई ऑफन टॉक टू हर। क्या हो गया? आई ऑफन टॉक टू हर। लेकिन अगर मैं अमेरिकन एक्सेंट इसमें मिलाता हूं तो क्या हो रहा है भैया? मतलब बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन हल्का सा चेंज हो रहा है, ठीक है। वो भी लिटिल बिट है, बहुत छोटा सा प्रोनाउंसिएशन चेंज है इसमें। जैसे अमेरिकन में देखो, आई ऑफन, क्या हो गया? ऑफन, है ना। आई ऑफन टॉक टू हर, 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 आई ऑफन टॉक टू हर। समझ में आ रहा है क्या अंतर बैठ रहा है आपका? पल्ले पड़ा थोड़ा बहुत? नहीं पड़ा? दोबारा से देख लो। और एक और बार बता देता हूँ, आई ऑफन टॉक टू हर, आई ऑफन टॉक टू हर। और इसे अगर मैं अमेरिकन में बोलूँ, सो आई ऑफन टॉक टू हर, आई ऑफन टॉक टू हर, आई ऑफन टॉक टू हर। छोटा सा डिफरेंस पता पड़ेगा आपको, है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ, बहुत स्पीड में बोल रहा हूँ, तो स्लो बोल के दिखाता हूँ। आई ऑफन टॉक टू हर, ठीक है। लिटिल चा साउंड इज कमिंग इन द लास्ट. Alright, next if I talk about this American one, so what is this? It is like I, it is not I, it is I, okay. I often talk to her, I often talk to her. I hope you got this.
I guess you cleared this thing. Okay, now the second thing is how will we see this thing. मेरे ख्याल से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। अब आगे देखते हैं, आगे अब हम देखते हैं इन्हीं के नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर को। सबसे पहले आज हम क्लियर करेंगे ऊपर वाला सेंटेंस, ठीक है। अगर ऊपर वाला सेंटेंस डालिए तो बाकी के सारे सेंटेंस आप इजीली बना लोगे, लेकिन क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया, मैं आज की वीडियो को बहुत लॉन्ग नहीं करना चाहता, मैं इसके 2 पार्ट्स बना दूंगा, धीरे धीरे पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। तब तक आप पुरानी वीडियोज़ को देख लीजिएगा, रिविज़न कर लीजिएगा। अभी छोटा सा पार्ट मैं बता रहा हूँ, उसके बाद कल जो वीडियो बनाऊंगा वो क्लियर एकदम अच्छी वीडियो होगी, इस वजह से क्योंकि डार्क हो गया है। अब डार्क में भी हमें पढ़ने में भी मज़ा नहीं आता है ना, क्योंकि कई लोगों के कमेंट्स आए, कई लोग बोलते हैं कि सर क्वालिटी पे थोड़ा ध्यान दो। अभी लाइट वगैरह का थोड़ा सिस्टम है, तो अभी लाइट वगैरह जैसी ठीक होती है वैसे ही मैं आपको, ऐसा है कल दिन में, अभी रात हो चुकी है तो रात में ऐसे ही व्यू आ रहा है, दिन में बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा आता है। इसलिए अभी जितना हुआ है उसके बाद एक छोटी सी चीज़ और बता रहा हूँ, फिर आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, कल आगे हम बढ़ा देंगे। ओके चलिए जी जनाब, अब बताओ कहाँ से लाओगे कन्फ्यूज़न। सारे कन्फ्यूज़न, सारे डाउट्स तो मैंने ही लिख दिए, ये सिर्फ एक सेंटेंस से लिखे हैं, जो कि हमारा सेंटेंस बनता है ही प्लेस देयर वाला। ही प्लेस देयर वाला एफर्मेटिव सेंटेंस है ना, और ही प्लेस देयर से हमने ये सारे बना दिए हैं। अब इसमें से आप डिसाइड करोगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ऊपर से मैं आपके डाउट बताऊंगा कि आपको डाउट क्या क्या आ सकता है। तो देखो, सबसे पहले हम अब शुरुआत करते हैं पहले सेंटेंस से। पहला सेंटेंस यानी वो दूसरा वाला, सॉरी पहला सेंटेंस यानी वो दूसरा वाला, है ना। पहला तो हो गया हमारा ही प्लेस देयर। अब सुनो, अब मैं धीरे धीरे सारी चीज़ों को बताते हुए जाऊंगा एकदम आराम से। ही इज़ नॉट प्ले देयर, ही इज़ नॉट प्ले देयर। अब देखो यहाँ पे बात खेलने की हो रही है, नेगेटिव सेंटेंस बनाना हमें, और किसका बनाना है इस बात का हमेशा याद रखना, हम बनाएंगे हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस आखिर कैसे बनाया जा सकता है। ही प्लेस देयर एफर्मेटिव्स ऑल्सो, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ दिस वन, ही इज़ नॉट प्ले देयर। अगर ऐसा होता है कि हम इसमें इज़ लगा दें तो क्या ये सही है गलत है। अब देखो मैं बताता हूँ कि ये वाला गलत है, लेकिन ये गलत क्यों है। ये गलत क्या इस वजह से कि इसमें एस नहीं लगा, तो ठीक है। अगर इसमें एस नहीं लगा तो हमने इसमें एस लगा दिया, इस वाले सेंटेंस में हमने एस लगा दिया, फिर ही इज़ नॉट प्लेस देयर, ठीक है। अगर इसमें एस लग गया है तो क्या ये सही है, मैं कहता हूँ कि फिर भी गलत है। तो अगर ये भी गलत है तो फिर कैसे क्या बन रहा है। देखो बात खेलने की जा रही है, देयर भी आ रहा है, नॉट भी आ रहा है, तो मेरे ख्याल से इसमें गलती है, ठीक है, इसमें गलती है। अच्छा अगर ऐसी बात है कि इसमें एस नहीं है तो चलो इसमें एस लगा दिए, फिर इसमें क्यों गलती है। इसमें गलती इस वजह से है कि आप ध्यान से इसमें देखें, एक मिनट बाल संभाल लो, आईब्रो ऊपर कर लो, मूंछ बना लो, हाँ। तो अब देखो ही इज़ नॉट प्लेस देयर, ये गलत इस वजह से है क्योंकि अगर इसमें से ये हटा दे इज तो ही नॉट प्लेस देयर हो जाएगा, और नेगेटिव ऐसे बन नहीं सकता, नॉट सीधे नहीं आता है, ये भी गलत हो जाएगा हमारा। तो सुनो, हम इज़ कब लगाते हैं, हम इज़ तब लगाते हैं जब हमें बोलना हो ही इज़ प्लेइंग देयर। अब हमारा ये सेंटेंस पूरी तरह से सही होता, ही इज़ प्लेइंग देयर। इसमें ये चीज़ सही क्यों होती, क्योंकि ये प्रेजेंट वाला बन जाता। अब याद रखना, प्रेजेंट कंटिन्यूस यानी कोई चीज़ लगातार काम हो रही है, हो रहा है, हो रही है। वह खेल रहा है वहाँ, वह वहाँ खेल रहा है। अब इसमें खेल रहा है, रही है, आ रहा है, तो भाई हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, इनमें से कोई सी भी चीज़ आ सकती है। इज, एम, आर में से कोई भी चीज़ आ सकती है ना। लेकिन क्या हो रहा है इसमें कि इसमें साथ ही साथ हमारा आईएनजी भी तो आ रहा है, लेकिन इसमें तो आईएनजी नहीं है, और आईएनजी लगाएं भी क्यों। अगर लगाया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम तो बात तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की कर रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या है, ये वाली चीज़ बिल्कुल गलत हो गई। क्यों, क्योंकि इसमें जो है हमारा इज आ रहा है, क्या आ रहा है, इज आ रहा है। ये दोनों में जिसमें इज आ रहा है वो तो हमारा गलत हो गया। अब देखो किस किस में इज आ रहा है, इसमें आ रहा है, इन दोनों में, तो ये दोनों हमारे हो गए एकदम गलत, ठीक है। अब इज फिर कैसे लगाया जाता है, एक तो ये वाली कंडीशन हो गई कि भाई खेल रहा है, रही आ रहा है, तो हम लगा सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। दूसरी चीज़ देख लो भैया, क्या कि ही इज
क्या ये सही है गलत है? क्योंकि ये तो वो बात एक अलग है कि मैंने बता दिया कि भाई ING है तो ऐसा सिस्टम है तभी गलत है, लेकिन क्या ऐसे वाला नहीं है? क्योंकि सर हम तो ऐसे भी तो बनाते हैं, ही इज़ अ प्लेयर, हम ऐसे भी तो करते हैं सर, इसमें भी तो है सर, प्ले तो इसमें भी आ रहा है, प्लेयर आ गया। लेकिन एक बात समझो ध्यान से, ये इस वाले काम में, सॉरी इस वाले सेंटेंस में और इस वाले सेंटेंस में किस सेंटेंस में आपका एक्शन आ रहा है, किस सेंटेंस में आपका काम हो रहा है, किस सेंटेंस में आपकी कोई भी क्रिया आ रही है, तो आप ध्यान लगाओ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस वाले सेंटेंस में आपका काम होने जा रहा है, इस वाले सेंटेंस में कोई काम नहीं है। तो जिस सेंटेंस में SOB अगर आपने पढ़ा हो मुझसे, है ना, SOB की जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में ही दी हुई है ना, तो देखें SOB अगर मुझसे आप लोगों ने पढ़ा है तो आप समझ जाओगे कि भैया ये जिसमें एक्शन नहीं होता है, जो नॉन एक्शन वाले होते हैं, है ना, इंट्रोडक्टरी, जिनमें सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन होता है, वो उसमें आपके इज एम आर वॉज वर विल बी ये सब लगाया जा सकता है, ठीक है, एफर्मेटिव सेंटेंसेस में। लेकिन इसमें नहीं, क्योंकि ये एक्शन है, तो एक्शन वालों के साथ इज एम आर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि ये एफर्मेटिव है सबसे पहली बात, और इनका रूल भी ये अलाउ नहीं करता। इज एम आर तभी आएगा जब आपकी ING यानी रहा रही यानी कंटिन्यूस वाला स्ट्रक्चर बनता हो, अदरवाइज नहीं। तो ये दोनों गलत हो गया। इसमें देखो ही आर नॉट प्ले सेम है, बस इस की जगह आर हट गया है, ही आर नॉट प्ले, ही आर नॉट प्लेस देयर। अब समझ में आ रहा है क्या चीज़ हो रही है? जब मैंने पहले इधर मना कर दिया कि इज एम आर नहीं आएगा, तो इसमें कैसे आ रहा है इज एम आर? इसको भी हटा दो, ये भी गलत हो गया आपका, समझ में आ रही है? और वैसे भी गलत है। पता है क्यों गलत है? क्यों? क्योंकि ही तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक, तो उसके साथ तो वैसे इज आना चाहिए था, आएगा तो नहीं लेकिन वैसे आना चाहिए था, तो इसमें वो भी नहीं आ रहा है, तो ये दो तरह से गलत हो गया। आई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। सर आपने कह दिया, हमने मान लिया कि इज एम आर नहीं आ रहा है, हम मान गए सर इज एम आर नहीं आएगा, लेकिन सर आप एक बात बताओ, अगर इज एम आर नहीं आ रहा है तो हम उनको हटा भी तो सकते हैं, और अगर वो हटा दिए हमने तो सर सिंपल नॉट भी तो बचा। तो नॉट को देख लो, ही नॉट प्ले देयर, आहा कितना अच्छा लग रहा है तुम लोगों को, ही नॉट प्ले देयर, आहा बढ़िया बढ़िया बढ़िया। लो हो गया खेल, हो गया मोह मोह तुम्हारा। अब सुन लो क्या हो रहा है, ही नॉट प्ले देयर, ही नॉट प्लेस देयर। भैया हमारा रूल अलाउ नहीं करता है, हमारा रूल कहता है इसमें कि सर अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी ही लगानी पड़ेगी। सही में समझ में आई मेरी बात? नहीं आई? भैया फिर से सुनो, हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ेगी इज एम आर वॉज वर विल बी को छोड़कर। अब इनको छोड़कर तो कौन सी बची? सर हैज़ लगा दे, हैज़। नहीं भैया हैज़ भी नहीं लगा सकते, वो तो आपको और भी उल्टा केस पड़ जाएगा। अगर हैज़ लगा दिया तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा? तो आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती ही नहीं है, V1 और V5 लगती है। समझ में आ रहा है? और हैज़ लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगानी पड़ेगी? कि वो परफेक्ट वाला बन जाएगा, और हमें परफेक्ट वाले सेंटेंसेस बनानी नहीं है, हमें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले बनाने हैं। ता है, ती है, ते है, मैं वहाँ नहीं जाता हूँ, वह वहाँ नहीं खेलता है, तुम मुझसे बात नहीं करते हो। समझ में आ रही है मेरी बात? तो इसमें क्या हो रहा है बच्चे? नॉट आ गया, नॉट तो आ गया, नेगेटिव तो तुमने शो कर दिया, लेकिन उसके साथ नॉट को सपोर्ट करने वाली हेल्पिंग वर्ब कहाँ है? अब जब हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो ये गलत हो गया बाबू मुशा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। चलो ठीक है सर, आपकी बात मानी हमने, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डन सर, आई एग्री टू यू सर। भैया अब एक बात बता दो, आई एग्री टू यू बोला है मैंने, एग्री टू यू आएगा कि एग्री विद यू आएगा? अगर आपको इस चीज़ का जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, अगर आपको नहीं पता तो इसके लिए आपकी ठीक बात तो नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन कल आपके पास ये वीडियो आ जाएगी, ठीक है? अगर आपको ये नहीं पता कि एग्री के साथ क्या यूज़ करते हैं, टू यूज़ करते हैं, विद यूज़ करते हैं, कब कब कैसे कैसे यूज़ करते हैं, तो उसकी वीडियो आपकी कल आ जाएगी। लेकिन अगर आपको पता है तो भाई कमेंट बॉक्स में अभी की अभी सारी चीज़ लिख दो, और हाँ आनाकानी मत किया करो भाई, लिख दिया करो, लोगों का भला होगा। समझ में आई तुम्हारे? हाँ। अब देखो सर, आपने बोला, आपने बोल दिया हमसे, क्या बोल दिया सर आपने? कि सर नॉट को सपोर्ट करने के लिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी। सर डिड लगा दो, डिड पास्ट हो जाएगा, पास्ट। अगर डिड लगा दिए तो पास्ट हो जाएगा, और हम तो प्रेजेंट बना रहे हैं, गलत हो जाएगा बाबू मुशाय, तो डिड भी नहीं आएगा। अब देखो मैंने एक चीज़ बताई दी है, डिड नहीं आएगा तो सर कौन सी बची? डू और डज बची सर। तो डू और डज में से कोई ना कोई तो लगेगी ही, लगा के देख लो क्या जा रहा भैया, आ जाओ। सर ही डू नॉट प्ले देयर, सर सही है क्या? ये मेरा सही है सर, मेरा सही है सर। नहीं भैया गलत, तो तुम ही डू नॉट प्ले नहीं आएगा, ही डू नॉट प्लेस भी नहीं आएगा,
इसका मतलब क्या, ये दोनों ससुरों के नाती गलत हो गए। क्यों गलत हो गए सर? इसलिए गलत हो गए सर क्योंकि सर देखना सर प्लीज़ सर एक बार निगाह मान लो सर प्लीज़ सर, गरीब का भला हो जाएगा सर देखो सर ऐसा है सर कि ये ना हमारा क्या है, ये सर सिंगुलर सब्जेक्ट है सर, है ना सर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है सर। तो सर गुस्सा मत करना सर, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सर हमारी V5 आती है सर V5 आती है सर। ठीक है सर लेकिन सर एक बात बता दूं आपको सर, नेगेटिव सेंटेंस में V5 नहीं आती है सर नेगेटिव सेंटेंस में V5 नहीं सर V1 ही आएगी। तो इधर हमने V5 किया है, इस वजह से ये हमारा गलत हो गया है सर। ओके सर ये हमने V1 किया है सर, ये तो सही होना चाहिए सर, ये सही होना चाहिए। आपने गलत क्यों किया है? गलत इसलिए किया है सर क्योंकि सर इसमें डू आ रहा है सर जी हमारा डू आ रहा है ना। एक बात याद रखना, हमारा डू आ रहा है सर, डू आ रहा है तो गलत क्या है भैया, डू जो है ना हमारा इज इक्वल टू V1 होता है सर। डू हमारा इज इक्वल टू V1 होता है, यानी कि V1 किसके साथ लगाया जाता है सर? V1 हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाया जाता है सर। इसका मतलब क्या कि डू भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ लगाया जाएगा। हाँ या ना सर? हाँ या ना बोलो ना सर? बिल्कुल। सो इसका मतलब क्या कि डू के साथ आपका प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही आता है, ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है सर, इसीलिए नहीं लगाया। आई बात समझ में? आई बात समझ में नहीं आई? क्या है कि ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इस वजह से आपका डू नहीं आएगा बाबू मुशाय, डू नहीं आएगा, डज आएगा। बचा क्या? डज बचा। तो सर ये मैं जीत गया सर मैं सही है। आई शाबाश, वेरी गुड सर। ही डज नॉट प्लेस देयर सर, मैं सही हूँ सर। क्या मेरा सही है? बताओ जल्दी बताओ। नहीं, गलत है, ये भी गलत है सर। अब क्यों गलत कर रहे हो? ये तो बहुत वो नाइंसाफ़ी हो गई सर। आपने बोला डू, हमने चलो सर मान लिया सर। आपने बोला इज, चलो सर हमने मान लिया। तो आपने बोला आर, चलो सर हमने मान लिया। चलो सर आपने बोला था नॉट, चलो सर हमने मान लिया। सर आपने ही बोला है अभी कि डज आएगा, और डज आएगा तो सर सही होना चाहिए। तुम गलत क्यों कर रहे हो सर इंग्लिश पढ़ के आओ सर आपको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो सुन लो भैया, ठंडे रखो ज़रा। हैं क्या है? देख तो लो भाई, सेंटेंस पढ़ तो लो कम से कम। ही डज नॉट प्लेस देयर। आहा, मैंने अभी बोला आप लोगों को, अभी थोड़ी देर पहले बाबू मोशाई, ये मैंने क्या समझाया था? क्या समझाया? ध्यान से देखो, आंख लगा इधर देखो भाई साहब। क्या है सर? V5 लिखा है सर, V1 लिखा है सर। मैंने बोला नेगेटिव सेंटेंस में V1 आती है, V5 नहीं आती है, चाहे आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो। आई बात समझ में? सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सिर्फ और सिर्फ V1 आएगी। नेगेटिव इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। समझ में आ रही है? चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, आपको V1 ही आएगी। आई बात समझिए भैया। तो देख लो भैया क्या हो रहा है इधर। सर जी ऐसा आ रहा है सर, और जब ऐसा आ रहा है तो हमने गलत कर दिया सर, हमारा कुछ नहीं है। सर एक बात तो बता दो आप मुझे सर, क्यों ऐसा? क्यों V5 क्यों नहीं, V1 क्यों? तो सुन लो ध्यान से, देखो हो ये रहा है कि ही आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। नहीं, हाँ जी सर। और जब आपका ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसको सपोर्ट करने के लिए आपका एस और ई एस लगाना ज़रूरी है सर। हाँ सर, आपने अब सही जा रहे हो सर आप, बिल्कुल। तो सर जब एस और ई एस लगाना ज़रूरी है तो सर एक काम क्यों ना करें, एस और ई एस को डू के साथ ही ऐड कर दे। एस और ई एस को डू के साथ ही ऐड कर दे तो क्या गलत बात है? नहीं भैया, अगर हमने डू के साथ ऐड कर दिया है तभी तो हमारा डज बना है, तभी तो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट बना है। इसका मतलब क्या है कि डज के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, और डज इक्वल टू फिफ्थ फॉर्म, V5 इक्वल टू डज, और इसके साथ लगता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट लग गया, इसका मतलब क्या कि बार बार हमारे पास एस और ई एस इतने थोड़ी ना बिक रहे हैं। एक बार लगा दिए बस छुट्टी हो गई, दूसरी बार लगाने की जरूरत नहीं है। तो सर क्या हुआ कि ही डज नॉट प्ले होगा, प्लेज नहीं होगा, ही डज नॉट प्ले होगा, देर आएगा। सो ही डज नॉट प्ले होना चाहिए, तब जाके सही होगा। वेरी गुड, अब बात समझ में आई। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट सेंटेंस लगाए वो एकदम सही है। नहीं, क्यों? सेंटेंस रीड तो कर लो बाबू मुशाए। ही डिड नॉट प्लेस देयर। सबसे पहली बात नेगेटिव में V1 आता है। दूसरी बात चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सब में V1 ही आता है। तो ये क्या है, डिड देखकर आप ये नहीं समझ रहे हो कि ये पास्ट है, नहीं है। डिड देखकर तो ये पास्ट हो गया ना भैया, है ना भैया। तो डिड देखकर पास्ट हो गया है। इसका मतलब क्या कह रहे हो आप कि भैया ये वाला गलत हो गया। तो सर
क्यों अब ये गलत क्यों है सर? पास्ट वाला ठीक तो है, पास्ट वाला इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि V1 आनी चाहिए, V2 या V5 नहीं। तो सर इसका मतलब ये वाला सही है, ये वाला सही है? हाँ भैया बिल्कुल सही है, एकदम सही है। लेकिन तुम्हारे लिए, मेरे लिए तो अभी भी गलत है। अब मेरे लिए अभी भी गलत क्यों है? क्यों सर? हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं ना हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डिड कहाँ आता है? डिड नहीं आता ना। तो पास्ट के हिसाब से ये एकदम सही है, लेकिन प्रेजेंट के हिसाब से एकदम गलत है। तो सर अब सर मैं नहीं खेल रहा, इसका मतलब ये दोनों भी गलत होंगे। आपने बोर्ड पर कुछ नहीं लिखा है, आपने कुछ नहीं पढ़ा। नहीं भैया, ये दोनों आपके एकदम सही हैं, ये दोनों आपके एकदम सही है, एकदम सही है। सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर अप्लाई हो रहा है, सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। क्या कि सर ही सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो सर V5 आती है। आहा लगा दी। ही डज नॉट प्ले, सर V1 भी दिख गया देयर। सर सही है, सर सही है। ही डज नॉट प्ले देयर, ही डज नॉट प्ले, एकदम करेक्ट। नेक्स्ट सर डज और नॉट को मिला सकते हैं? बिल्कुल मिला सकते हैं, एपोस्ट्रोफी लगा दो। सो ही डजंट प्ले देयर, ही डजंट प्ले देयर, दोनों सेंटेंस सही। ही डज नॉट प्ले देयर, ही डजंट प्ले देयर, ही डज नॉट प्ले देयर, ही डजंट प्ले देयर, ही डज नॉट प्ले देयर, ही डजंट प्ले देयर, ही डज नॉट प्ले देयर, ही डजंट प्ले देयर। आई बात समझ में? आई होप आपको समझ में आई होगी। तो भाई स्ट्रक्चर, भाई रूल भी तो जान लो नेगेटिव क्या बना है। तो भाई नेगेटिव का रूल क्या बना है? नेगेटिव का सर रूल बना है कि सब्जेक्ट आना चाहिए। सर सब्जेक्ट के बाद सर डू हो या डज हो। क्यों? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो डज लगेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ डू लगेगा। सर उसके बाद नॉट लगा देंगे। नॉट के बाद आपने कही थी कि सिर्फ और सिर्फ V1 आएगी, V5 नहीं आएगी। तो V1 आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा और सेंटेंस हमारा बन जाएगा। ये लो हो गया खेल खत्म। सब्जेक्ट डू डज नॉट V1 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डू डज नॉट V1 ऑब्जेक्ट। बोलो सब्जेक्ट V1 सॉरी तो बोलो सब्जेक्ट डू डज नॉट V1 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डू डज नॉट V1 ऑब्जेक्ट। राइमिंग की तरह याद करो, सारी चीज याद होगी। क्यों नहीं होगी याद? और याद हो गया होगा भाई। सब्जेक्ट डू डज नॉट V1 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डू डज नॉट V1 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डू डज नॉट V1 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डू डज नॉट V1 ऑब्जेक्ट। आई होप आई कुड क्लियर योर ऑल डाउट्स इन दिस वीडियो टुडे, है ना। ये चीज़ मेरे ख्याल से मैंने आपको एकदम सही ढंग से एकदम सही बता दिया। आप एक काम करिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपकी गैलरी में सेव रहे और आप इसे नोट करते जाए। मुझे लगता है कि आपने नोट किया होगा साथ ही साथ, ठीक है। और वैसे आप इसका रिवीजन भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो भाई प्लीज़ 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 शेयर कर दो, लोगों तक पहुंचाओ इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, कमेंट करो, लाइक करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो। आई बात समझ में? शेयर कर देना। और एक बात और बताना चाहूँगा, ये तो अभी एक चीज़ देखी है, कल आपके लिए ऐसे तमाम सेंटेंसेस लाऊंगा, तो कल के लिए रेडी रहना। एकदम समझ में आ रही है? तो तब तक के लिए अगर मिटाना इंग्लिश का कलेश, जॉइन एक्सप्रेस। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार।